नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सदन में आज खूब कहानी गढ़ी गई। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भैंस की कहानी सुनाई, भैंस की घंटी की कहानी सुनाई और चोरों वाली बात बताई। चोरों की बात की, चोरों की कहानी थी ये। चोर दरअसल भैंस चुराने आए थे, तो किस तरह से उन्होंने भैंस चुराया। भैंस किसी दिशा में ले गए, घंटी को किसी दिशा में ले गए और भैंस की चोरी हो गई। तो अब इस कहानी को, अब दरअसल भैंस की कहानी तो आई, फिर आज सदन में घोड़ा भी आ गया। अकल के घोड़े दौड़ाए गए, कहावत है ये, यानी पूरी तरह दिमाग लगाया गया और तेजस्वी की कहानी का पूरा जवाब दिया गया। घोड़े दौड़ाए गए, घोड़े की कहानी भी सामने आई, यानी आज सदन में भैंस आई तो घोड़ा भी आ गया। घोड़े की क्या कहानी है और कौन सुना रहा है ये हम आपको बताएंगे, और ये भी उनकी पूरी कहानी भी बताएंगे, आपको सुनवाएंगे भी। तो ये जो है माननीय विधायक जिन्होंने घोड़े की कहानी सुनाई, इन दिनों सुर्खियों में है। जी हाँ, सदन में वो सुर्खियों में है और एक विवादास्पद बयान देकर काफी चर्चा बटोर रहे हैं, विपक्ष के निशाने पर भी हैं। आप समझ ही गए होंगे हम किन की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, जो मधुबनी के बिस्फी के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं। जनसंख्या पर इनका एक बयान जो दिया गया था वो बवाल मचा रहा है बिहार की सियासत में, और विपक्ष जो है इसकी भर्त्सना कर रही है खुले दिल से और खुलकर। रोज इस बयान के खिलाफ में बयानबाजी की जा रही है और सीएम नीतीश कुमार से जवाब भी मांगा जा रहा है कि आखिर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। दरअसल हम आपको बताएं कि जो हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने प्रजनन दर पर बयान दिया था। दरअसल 2 दिनों पहले जब सीएम ने सदन के अंदर बयान दिया प्रजनन दर पर कि बिहार में प्रजनन दर कम हुआ है, तो इस बयान पर ही बयान देते हुए, बयानबाजी करते हुए हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सदन के बाहर मामले को गरमा दिया और कहा कि प्रजनन दर जो है केवल हिंदू परिवारों में कम हुआ है, मुसलमान समाज की महिलाओं ने इसका पालन नहीं किया है। इतनी बात कहकर हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जो है सियासत को गरमा दिया था। तो आज वही हरिभूषण ठाकुर बचौल जो हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव के भैंस के जवाब में घोड़े दौड़ाए सदन में और कहानी सुनाई घोड़े की। तो सुन लीजिए कि घोड़े की वो कौन सी कहानी सुना रहे हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, जो बीजेपी के विधायक हैं। अभी नेता प्रतिपक्ष ने एक कहानी कहा है, मैं भी अपनी बात कहानी से शुरू करता हूं। एक किसान घोड़ा बेचने जा रहा था, रास्ते में उसको एक चोर मिल गया। उस चोर से, किसान से चोर ठग लिया घोड़ा। मेला में पहुंचा और चोर तो हाव भाव से बुझा जाता है। घोड़ा का दाम था 2 रुपया, कहता था 20 रुपया। सरदार चोर वो था, हुक्का पी करके वो देख रहा था। वो कहा कि भाई घोड़ा कितना में बेचोगे? तो अपना कहा ठीक है, तनी चाल देखते हैं घोड़ा का। तो घोड़ा पर बैठा, हाथ में हुक्का था। कुछ दूर चला तो कहा भाई हुक्का रखो, हम तनी घोड़ा दोनों हाथ से लगाम पकड़ेंगे। घोड़ा लेके भाग गया। कुछ देर के बाद वो मेला में हुक्का लेकर के घूम रहा था। कोई पूछा जे घोड़ा बिका थोड़ा? कहा जे भाई बिक गया। तो किस भाव में? तो जिस भाव में खरीदे थे उसी भाव में। लाभ हुआ कुछ की नहीं? तो हुक्का लाभ हुआ है। हुजूर, वही हुक्का लेकर के घूमने वाली बात हो रही है। तो सुना अपने घोड़े की कहानी, किस तरह से कहानी सुना रहे हैं बचौल जो हैं बीजेपी के विधायक। वो तेजस्वी यादव की कहानी, भैंस की कहानी के बदले घोड़े की कहानी सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि किस तरह से घोड़ा बेचने आए एक व्यापारी को जो चोरों ने मूर्ख बनाया और किस तरह से चोर जो है उसका घोड़ा ले गए और बदले में हाथ में हुक्का थमा गए। तो कहना है बचौल का, जो विधायक हैं बीजेपी के, बचौल जी का कहना है कि अब जो वही हुक्का विपक्ष के हाथ में है और घोड़ा निकल गया। मतलब विधायक जो इशारों में, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने भैंस की कहानी सुनाकर सत्ता पक्ष को लपेटे में लिया, तो इशारों में जो है विपक्ष को लपेटे में ले लिया बचौल साहब ने और कह दिया कि वही हुक्का विपक्ष के हाथ में है, यानी घोड़ा निकल गया, हुक्का बचा है। मतलब जो बचौल हैं उन्होंने आगे बताया, जिस तरह से कहा कि विधायक ने ये कहा कि
किस तरह से बिहार में जो सरकार थी, लालू राबड़ी सरकार थी, उस शासनकाल का क्या हाल था। उस शासनकाल में किस तरह से उन्होंने कहा कि जब मैं अपने ज़िले से पटना आता था तो 7 घंटे लगते थे, अब महज 2 घंटे में पहुंच जाता हूं। तो मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, तमाम चीज़ों का हवाला देते हुए बचौल साहब ने यह बता दिया कि अब हुक्का केवल विपक्ष के हाथ में रह गया है, घोड़ा निकल गया है। तो वही बात जो है एकदम बिल्कुल तेजस्वी यादव के अंदाज में ही बचौल ने जवाब दे दिया विपक्ष को कि आपके हाथ से घोड़ा निकल चुका है, हुक्का केवल हाथ में बचा हुआ है आपके। तो आप पहले उनकी कहानी भी सुन लीजिए कि उसके बाद जो है कहानी सुनाने के बाद उन्होंने किस तरह से विपक्ष पर हमला बोला, वो भी थोड़ा सा सुन लीजिए। आप बैठिए। विपक्ष हुक्का लेके घूम रही है, विपक्ष हुक्का लेके घूम रही है। हुजूर, क्या स्थिति था, सड़क की क्या स्थिति थी, शिक्षा की क्या स्थिति थी, स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी। सड़क की स्थिति तो ये थी कि 7 घंटा में 5 में हम भी विधायक बन के आए थे, तो जो 7 घंटा लगता था अब 2 घंटा में पटना आते हैं, 2 घंटा में पटना आते हैं। शिक्षा की स्थिति क्या थी, चरवाहा विद्यालय खोला गया था, वृक्ष के नीचे पढ़ाई होती थी, कहीं भी विद्यालय भवन नहीं था। तो आपने सुन लिया कि किस तरह से विधायक, जो बीजेपी विधायक हैं, पुरजोर हमला बोल रहे हैं और कहानी सुनाकर उन्होंने बता दिया कि अब जेडीयू के, माफ कीजिएगा, आरजेडी के हाथ में केवल हुक्का ही बचा है, घोड़ा निकल चुका है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।